चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है इफ डिवाइजर इज इक्वल टू दिस, क्वोशंट इज इक्वल टू दैट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे। तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक चीज़ पूछ रहा है। मैं अब इसमें गिवन वगैरह नहीं बना रहा, आप चाहें तो गिवन बना लीजिए, डिवाइजर लिख लीजिए, क्वोशंट लिख लीजिए, रिमाइंडर लिख लीजिए, डिविडेंड निकालना है वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए लिखता हूँ। वी नो दैट, हमको क्या पता है रिलेशन कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, और इनके प्रोडक्ट में हम ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 डिवाइजर, नंबर 3 क्वोशंट, नंबर 4 रिमाइंडर। इसमें से 3 चीज़ देगा, एक चीज़ हम निकाल लेंगे। तो देखो हमको डिवाइजर की वैल्यू दी हुई है इतनी, तो इसको मैं डिवाइजर की जगह लिखूंगा 3x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक। फिर डिवाइजर के बाद मुझे क्वोशंट मल्टीप्लाई में लिखना है, तो मैं क्वोशंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। दिस इज अवर क्वोशंट, x + 1 क्वोशंट, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर क्वोशंट मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई होके कुछ रिजल्ट देंगे तो उसमें हमको ऐड क्या कर देना है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 3, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो आप जान रहे हैं सॉल्व करने का इसको तरीका क्या है। देखो हम इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 स्टेप बनेगा। आप चाहें तो आप इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो और इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ही स्टेप बनेगा। बात वही है, ये चीज़ आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 पॉलिनोमियल में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि आप दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमको किसको किससे करना चाहिए, इसको इससे करना चाहिए या इसको इससे करना चाहिए। तो आंसर है जिसमें कम नंबर ऑफ स्टेप बने आप उससे मल्टीप्लाई करिए। देखो अगर मैं इसके अलग अलग टर्म से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे भी करना पड़ेगा इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इससे करना पड़ेगा इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इससे करना पड़ेगा इस पूरे को मल्टीप्लाई। तो आपको 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, 3 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे इस पूरे को करते हैं और इससे इस पूरे को करते हैं तो आपको 2 ही स्टेप लगेंगे। तो हम 2 स्टेप से काम चला रहे हैं। तो मैं इससे पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, तो x से हमने मल्टीप्लाई करना है 3x² माइनस 2x प्लस 2 को, उसके बाद प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है फिर से इसको 3x² माइनस 2x प्लस 2, और हो गया। और जो भी आएगा उसमें हम रिमाइंडर 3 जोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो ना, इसको हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x मल्टीप्लाइड बाय 3x², x इंटू x² कितना हो जाएगा, x³ 3 तो साथ में चिपका ही है, 3x³ हो गया। x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x², x मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से ना, अब मैं 1 को इससे 1 को इससे 1 को इससे नहीं करूँगा, ठीक। 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनता है, वही नंबर। एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर न बना रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ हमको एज इट इज़ मिलेगी। दिस इज 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में और रख लेते हैं, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट भी हटा देंगे। अभी हमने अंदर का ब्रैकेट ओपन किया मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा अंदर की चीज़ें सॉल्व करके ये बड़ा ब्रैकेट भी खोल देंगे, ठीक है। अब देखो ना 3x³ ये तो अकेला है, क्योंकि बाकी कहीं भी हमको 3x या x³ नहीं दिखता है ना, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसको देखो ये x² है और ये भी x² है, तो साथ में सॉल्व हो जाएंगे। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमको करना क्या है, माइनस किसको किससे, बड़े वाले से छोटे वाले को। बड़ा कौन है, ये 3x², छोटा है 2x², तो 3x² में 2x² माइनस हो गया, कितना x² बचा, 1x², तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1x², और इस पर साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, यानी पॉजिटिव। अब x वाले को देखो, ये है x वाला, ये है x वाला, ठीक है। ये दोनों साथ में सॉल्व हो जाएंगे। ये प्लस 2x माइनस 2x सेम क्वांटिटी है अपोजिट साइन के साथ, इसलिए ये क्या होगा, कैंसल, ख़त्म हो गया। अब ये बचा हमारा +2 और
इसकी कहानी पूरी ख़त्म हो गई है, ये ब्रैकेट खुल चुका है और ये हमने रिमाइंडर 3 इसमें जोड़ना है। तो अब अपन क्या करेंगे, 3x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर जुड़ के कितना हो जाएगा 5, और बस यहीं तक हमको आना था। ये हमारा क्या तैयार हो गया, डिविडेंड। अब हमको क्या करना है, अपने बुक से आंसर मैच करना है। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, हमारा इतना आंसर आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7, इट विल बी 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बिल्कुल करेक्ट है। इसको नोट करिए और इसी फॉर्मेट का अगला क्वेश्चन देखिए जो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मैं खाली क्वेश्चन में यहाँ चेंज करता हूँ और बाकी चीज़ें फिर हम बनाते हैं। ठीक, नोट करें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है और इसमें भी हमको डिवाइज़र दिया है, क्वोशेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है और हमको फिर से वही काम करना है, क्या, डिविडेंड निकालना। तो ये चीज़ मैंने एज इट इज़ रखी है, हम खाली वैल्यू कौन सी चेंज कर रहे हैं, डिवाइज़र की, क्वोशेंट की, रिमाइंडर की, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। ओके, अब जो चीज़ें दी हैं इसी फॉर्मेट में हम रखेंगे क्योंकि इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। डिवाइज़र कितना है देख लो भाई, 4x - 7, तो डिवाइज़र की जगह मैंने ये लिख दिया। मल्टीप्लाई मुझे क्वोशेंट करना है, क्वोशेंट कितना है, x + 1। इस मल्टीप्लाई के साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो ब्रैकेट में लिखी हुई क्वांटिटी मल्टीप्लाई ही होती है, अगर कोई साइन ना भी हो तो भी। ये हमने इनको साथ में लिख दिया और रिमाइंडर हमको कितना ऐड करना है, कुछ भी नहीं, दिखाने के लिए 0 लिख देते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं है, नहीं भी जोड़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब खाली हमको यही सॉल्व करना है, तो इस बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये। ठीक, अब चलिए मल्टीप्लाई करना है। दोनों में 2-2 स्टेप हैं, 2-2 टर्म है, तो किसी को किसी से भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम एक बार 4x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट खोलिए पहला, 4 × 1 = 4, x × x, एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, 4x 1 से मल्टीप्लाई होके 4x ही रहेगा, -7 × 1 7 और साथ में x, माइनस प्लस माइनस, 7 × 7। ठीक, देखिए दिस इज़ 4x² प्लस माइनस माइनस, ये x साथ में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाना है। 7x में 4x चला गया, 3x, और इस पर साइन किसका रहेगा, बड़े का, क्योंकि 7 में माइनस है और ये माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज डिविडेंड। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बिना मेरी हेल्प के बना सकते हैं, तो अगर आपसे बन रहा है तो फटाफट बनाते चलिए और वीडियो की स्पीड 1.5 टाइम या 2 टाइम करके अपने आंसर को मैच करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस इज अवर गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो इसको डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड बन गया, इससे डिवाइड करना है तो ये डिवाइज़र बन गया। और हमको प्रूव क्या करना है कि हम अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ये हमको करके दिखाना है कि अगर ये पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में 0 आता है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो रिमाइंडर लाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाएंगे और रिमाइंडर 0 ला के दिखाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने 0 ला के दिखा दिया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं 2 चीज़ें यहाँ नोट करना चाहूँगा। कौन सी? पहली चीज़ डिविडेंड और दूसरी चीज़ डिवाइज़र। डिविडेंड देखो ऑलरेडी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है, तो हमको अलग से सेट नहीं करना, हम डायरेक्ट उसको लिख देंगे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9। और डिवाइज़र भी ऑलरेडी सेट है तो हमने इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9। और डिवाइड करने का तरीका आप सब जान रहे हैं, यहाँ पर हमको लिखना है डिवाइज़र, दैट इज़ x - 1। ठीक है, ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंड। यहाँ क्वोशेंट आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आना है। अगर 0 आ गया तो प्रूव हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं हुआ प्रूव। ठीक है, चलिए टारगेट आप जान रहे हैं, डिविडेंड का पहला टर्म डिलीट करना है। ये डिलीट कब होगा? जब यही सेम टू सेम इसके नीचे बनेगा।
तो मुझे यहाँ देखो डिवाइज़र के पहले टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है सारे पीछे के सारे एग्जाम्पलों में और इस एक्सरसाइज के ऊपर के क्वेश्चनों में, इससे पहले के क्वेश्चनों में हमने डिटेल से डिस्कस कर रखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार और बताता हूँ, आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई किससे करें कि इतना आ जाए, ऐसे करके बना लीजिए, या डिविडेंड का ये पहला टर्म इसको डिवाइज़र के पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा क्वोशेंट में पहला टर्म लिखने का मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन फिर ये होगा। समझ गए? दोनों तरीके आप जानते हैं। मैं पहले तरीके से बनाता हूँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो आंसर है 4 से। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 4 जा 4। अब मुझे यहाँ एक्स क्यूब भी बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए। तो आप सब जानते हैं कि x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले 10 बार बताया है कि क्यों। ये रीज़न मैं पहले 10 बार बता चुका हूँ लगभग। ये चीज़ बन गई। अब इसमें ये टर्म भी है तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी उसके साथ होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। हम यहाँ पर नीचे वाले पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे ताकि सबके साइन बदल जाएं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये और ये तो सेम क्वांटिटी है, अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, दूसरा वाला देखो, ये प्लस 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 प्लस, तो करना क्या है, ऐड, दोनों को जोड़ना है। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, आंसर है 7x स्क्वायर। लेकिन इसमें साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 3 की 4, 4 और 4 में साइन पॉजिटिव है, ये ओरिजिनल साइन है नीचे वाला, तो इस पर भी पॉजिटिव। अब बाकी की चीज़ें हम एज इट इज़ उतार रहे हैं। ये अब इसका पहला टर्म है ये, अब इसको डिलीट करेंगे, तो अब साइन देखो ना, ये इसका पहला टर्म प्लस 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 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 7 आ जाए। 1 है यहाँ कोफिशिएंट, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 7 आ जाए, तो आप सब बोलेंगे 1 7 जा 7। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर बन जाए, तो आप सब बोलेंगे x से, क्योंकि आप बेसिक फंडामेंटल रूल्स जानते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंडिसेस, कि जब बेस सेम हो, केस मल्टीप्लाई का हो तो पावर ऐड हो जाता है। ये पावर 1 ये पावर 1, तो जब दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 2 x स्क्वायर। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई भी हम उसके साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7x, सबके साइन बदलते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये चीज़ तो सेम क्वांटिटी, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस 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 होता है, तो 7x प्लस 2x कितने x हो गए, 9x, और इस पर साइन पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि 7 बड़ा था और बड़े पर प्लस था। अब ये वाली चीज़ उतर जाएगी। अब ये और आगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस पर भी हम 10 बार पहले बात कर चुके हैं। तो डिवाइड होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी वेरिएबल का पावर 1 है, जो कि किसके बराबर है, डिवाइज़र के वेरिएबल के पावर के बराबर है। मैक्सिमम पावर, मुझे उसको डिग्री बोलना चाहिए, मैं कॉमनली पावर ही यूज़ कर रहा हूँ, जबकि उसको डिग्री बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मेरे मुंह से पावर निकलता रहे, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। ये हमने बेसिक लेक्चर में शुरू में बात कर लिया है। ओके, तो अभी एक स्टेप और जाएगा, क्योंकि अभी दोनों के पावर बराबर है, दोनों की डिग्री बराबर है, तो अभी जाएगा। कब बंद हो जाता है डिवाइड होना, जब यहाँ आया हुआ एक्सप्रेशन उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाती है, उसका पावर कम हो जाता है तब। तो अब देखो, ये प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि भाई 9 आ जाए, तो आप बोलेंगे 9 बार ही पढ़ो, 1 9 जा 9, और x हमको चाहिए सिर्फ, तो ये x है ही, x इसके साथ में आ जाएगा, ये x। अब माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 9 9, देखो ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी सेम है, साइन जब हम बदलेंगे तो कट पिट के ये कितना बन जाएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है रिमाइंडर 0 करके प्रूव करके दिखाओ आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर इट इज प्रूव। क्या प्रूव, कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो 100% रिमाइंडर 0 ही आएगा, देख लो आया है, तो प्रूव हो गया।
ठीक है। इसी तरह इसके बाद वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, वैसे ही हमको उसको प्रैक्टिस करना है। तो आप तब तक इसको नोट करिए और अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोट करेंगे सब इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया है, आपसे बन रहा है, तो आप इसको बिना वीडियो देखे इसको बनाइए अपने आप। और जब बन जाए तो वीडियो को स्पीड से 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से प्ले करके अपने आंसर से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो पॉज करिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करिए। नहीं बन रहा तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू करके देख के समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, यानी इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो चेक करके बताओ। वेरीफाई करना यानी चेक करना कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता, वेदर देयर इज रिमाइंडर 0 और नॉट, चेक करके बताओ। तो डिवाइड किसको करना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इसको मैं डिविडेंड बोलूँगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 किससे करना है, x माइनस 3 से, तो इसको डिवाइज़र बोलूँगा। अब चेक कर लेते हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बात कर ही लिया है कि हमको क्या करना होता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। तो हमारा पहला टारगेट इसको डिलीट करना है। x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x स्क्वायर बन जाए, तो आप जान रहे हैं x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, x इंटू x स्क्वायर। अब इसके साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x 3x, साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं इसलिए सबके साइन बदल रहे हैं। ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो कट गई, सेम अपोजिट साइन, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो करना क्या है, माइनस किसको किससे, बड़े वाले से छोटे वाले को। बड़ा ये है 5x में 3x चला गया, 2x बचा और साइन बड़े वाले का निगेटिव, क्योंकि 5 बड़ा है उस पर निगेटिव है, ये वाली चीज़ उतर जाएगी 3x। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ का साइन कैसे डिसाइड होता है समझ गए, ये और ये दोनों का साइन मैच करिए, वहाँ साइन लगाइए, ठीक। अच्छा अब मुझे यहाँ 2x बनाना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए, तो आप सब बोलेंगे 2 से करो, 1 2 जा 2, और ये x तो है ही 1 के साथ, तो चिपका हुआ ये x भी आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, साइन बदलिए सबके, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस। तो देखो एक 2x माइनस में एक 2x प्लस में सेम क्वांटिटी कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो करना माइनस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, बड़ा है 6 छोटा है 3, तो 6 में 3 गया, 3, इस 3 पर साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा है 6 उस पर माइनस है, ये आ गया। अब बताओ हमने इस डिवाइज़र से इस डिविडेंड को डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आया, आंसर है नहीं आया। तो हमने चेक किया, हमको चेक करने में क्या पता चला कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय x माइनस 3 वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू -3, यानी इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से हमको रिमाइंडर -3 मिलता है। देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, ये हमने चेक किया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में पूछा था रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता, तो यहाँ हम क्या लिख दिए, नहीं आता, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसको नोट कर लें और अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमको और लगाने हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म। फिर वहाँ से थ्योरम का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे और हम पहला थ्योरम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यही जो अभी आपने निकाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 45x स्क्वायर प्लस 30x, दिस इज़ एरिया, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में, और यूनिट मीटर दी हुई है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर आप सब जानते हैं, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल प्लेग्राउंड ले लो, रेक्टेंगुलर फील्ड ले लो, रेक्टेंगल डायग्राम ले लो, कुछ भी,
एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमको दिया हुआ है इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स ब्रेथ इज 15x मीटर, और एरिया में लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होती हैं, दो साइड होते हैं, उसमें से हमको ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना 15x मीटर। ये पहली चीज़ क्या दी हुई है, एरिया, और दूसरी चीज़ हमको क्या दी हुई है, ब्रेथ, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरी चीज़ क्या बचा, लेंथ। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कितना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, मैंने ऊपर ही लिख दिया सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन बना रहे हैं ना, गिवन में अपन क्या नोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट वन इज ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ को हम b लिख देते हैं, दिस इज हाउ मच, दिस इज 15x मीटर, ये, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ, लेंथ को अपन l लिख देंगे, ये हमको निकालना है, ठीक, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दिस इज 45x स्क्वायर प्लस 30x मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला, तो आंसर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इनका एरिया क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, इतना मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू भी हमको दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ कितना है क्वेश्चन में 15x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15x मीटर, और दिस इज इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस 30x मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको लेंथ निकालना है, ये ब्रेथ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो इधर सिर्फ लेंथ बचेगा और लेंथ आ जाएगा, ओके। सो व्हाट इज लेंथ, आंसर दिस इज 45x स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाय 15x मीटर, 15x। अब थोड़ा सा यूनिट देखना ना, इस एरिया का यूनिट किस में था, मीटर स्क्वायर में, ये ब्रेथ नीचे आया और ब्रेथ की यूनिट किस में थी, मीटर में। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे भी तो ये ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर दिखाती है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। यूनिट भी हम बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो यूनिट 1 मीटर को काट गया तो 1 मीटर बचेगा, तो लेंथ डिस्टेंस है और डिस्टेंस मीटर में ही नापते हैं, तो आंसर हमारा 1 मीटर में आएगा, मीटर। अब देखो ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, है ना, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं, कहाँ, पेज नंबर 3 में जो आपने पढ़ा है, ट्राई दिस के 4 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पढ़े थे ना, ट्राई दिस के पेज नंबर 3 के, उसमें थर्ड क्वेश्चन हमारा एरिया वाला था, सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड क्वेश्चन। तो आप चाहो तो पीछे वीडियो जा कर के देख सकते हो, ट्राई दिस का पेज नंबर 3 में जो ट्राई दिस है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन था, उसी का रिपीटिशन है। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, तो 2 तरीके हैं बनाने के। एक तो देखो इसमें हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप फैक्टराइज करके बना लीजिए, लॉन्ग डिवीज़न से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा, या इसके नीचे ये लगा दो और इसके नीचे ये लगा दो, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसके नीचे भी यही होगा, इसके नीचे भी यही होगा। तो चाहो तो कॉमन डिनोमिनेटर बना के सॉल्व कर लो, या इसमें भी 15x है, इसमें भी 15x है, दोनों में से 15x कॉमन निकालो, 15x ऊपर 15x नीचे कट जाएगा, जो बचेगा वो कोशेंट होगा, आ जाएगा आंसर। और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, मैं 15x दोनों में से कॉमन निकालता हूँ, तो देखो यहाँ से 15x निकल गया, 15 3 जा 45 होता है ना, तो 15 इंटू 3, 15 बाहर चला गया तो 3 बचा, एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, तो 3x बचा इसमें। ये आपको इतनी छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए। प्लस यहाँ से 15x चला गया, 30 को क्या लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15 दूनी 30 होता है, तो 15 इंटू 2, 15 चला गया, ये x भी चला गया, तो सिर्फ बचा कौन, 2। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 2, और नीचे में क्या है
15x और हमारा आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। तो ये 15x कैंसिल हो गया, लेंथ कितने का बच गया, 3x + 2, दिस इज अवर लेंथ, और ये किस में आएगा, मीटर में। ये हमारा आंसर हो गया लेंथ, नोट कर लीजिए। और अब अपन लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देख लो एक बार, इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया ट्राई दिस में, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देख लो। 2 क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटिशन है एग्जाम्पल नंबर 1 का। जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने शुरू में बनाया था, एग्जाम्पल नंबर 1 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, खाली लाइन की लेंथ चेंज हो गई है बस, बाकी क्वेश्चन वही है। तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लिया है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। इसको ये क्वेश्चन छोड़ के आप आगे चले जाइए, इसको अपने से बना लीजिए। और अगर नहीं बन रहा तो फिर आप इसको देख के बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन है देखो, ए लाइन सेगमेंट ए बी, फिर से एक लाइन सेगमेंट है। मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया है कि लाइन किसको बोलते हैं और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा ना, आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। एक लाइन सेगमेंट ए बी है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। फिर से चलो बता ही देते हैं कि लाइन सेगमेंट ऐसे लाइन को बोलते हैं जिसमें दोनों तरफ टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, यानी ना इधर एरो लगेगा ना इधर एरो लगेगा, ना ये लाइन इधर से आगे बढ़ेगी ना इधर से आगे बढ़ेगी, बल्कि ये पॉइंट है तो ये लाइन यहाँ रुक गई, ये लाइन यहाँ रुक गई, ख़त्म हो गई, ना ये आगे बढ़ेगी ना ये आगे बढ़ेगी। इस तरह की लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है देखो, 28x। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस पूरे लाइन की लंबाई कितनी, 20x यूनिट। यूनिट चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमने यूनिट लिखा है, ठीक है। ओके, इस लाइन को क्या करना है, दिस लाइन इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इसको 2 बराबर बराबर पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ठीक। और हमको बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हर टुकड़े का 2 टुकड़े में बांटना है, बराबर बराबर टुकड़े में, और हमको ये बताना है कि हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी। अब अगर दोनों टुकड़े बराबर बराबर हैं तो दोनों टुकड़े की लेंथ तो बराबर बराबर आएगी, तो एक को नाप लो तो दूसरा भी उतना ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन के 2 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, तो इसका हम बीच वाला पॉइंट खोजते हैं। मान लो ये बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सी। बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो इस लाइन में, इस लाइन सेगमेंट में एक मिड पॉइंट सी हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट सी बी ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जगह मैं थोड़ी सी बचा लेता हूँ। लेट सी बी ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी पहले से डिक्लेयर है कि लाइन सेगमेंट है, ओके। सी उसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट की खासियत ये होती है, मिड पॉइंट, कि वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये बिल्कुल किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा ए सी इक्वल टू बी सी या सी बी। ये चीज़ हमको मिलती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ये हमने कहाँ से निकाला, कहाँ से, सी से मिड पॉइंट, इस शब्द से निकाला। ओके, अब देखो ये है ए बी, और इस ए बी का लेंथ हमको पता है, ठीक है, 28। नाउ ए बी, ठीक। इस ए बी को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 पार्ट में। देखो ये ए बी टोटल है, इसके 2 टुकड़े हमने किए, अगर मैं दोनों टुकड़े को जोड़ूंगा तो ये ए बी ही बनेगा ना। देखो ए से सी जोड़ा, ए सी, प्लस सी से बी जोड़ दिया, सी बी, तो ए सी प्लस सी बी कितना बनता है, पूरा पूरा ए बी। तो इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी। अब ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए सी और सी बी बराबर है, तो आप चाहो तो ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, सी बी, या आप चाहो तो सी बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी, कुछ भी लिख दो। उधर मैंने एग्जाम्पल में शायद इसको ए सी किया था, अब मैं इसको सी बी कर दे रहा हूँ। इस ए सी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सी बी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जिसको लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, ठीक। अब ये सी बी, ये सी बी, कितने सी बी हो गए भाई, 2 सी बी, 1 सी बी प्लस 1 सी बी, 2 सी बी, दिस इज ए बी। तो सी बी इज इक्वल टू कितना होगा,
सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ये यानी ये टुकड़ा कितना होगा, जितना टोटल लाइन सेगमेंट है उसको हाफ कर दो तो एक टुकड़े का लेंथ आ जाता है। अब देखो इसको निकालते हैं, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, और ए बी कितना है टोटल 28x यूनिट, तो यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ 28x डिवाइडेड बाई 2, इतना यूनिट में आंसर आएगा। तो ये चीज़ कैंसिल हुई, देखिए सी बी इज इक्वल टू 2, इसको कैंसिल करेगा 14 टाइम, तो 14x यूनिट्स, ये आ गया सी बी की वैल्यू। और इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, जितना सी बी होगा उतना ही ए सी होगा बराबर, इसलिए यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए सी इज इक्वल टू सी बी, इसलिए ए सी भी कितना होगा सी बी के बराबर, और सी बी कितना था 14x यूनिट्स। तो ये हमारे दोनों टुकड़े के आंसर हो गए, सी बी और ए सी। तो ये प्रूव हो गया कि ये और ये बराबर आ रहा है ना। हमको दोनों की लेंथ निकालनी थी, दोनों पार्ट बराबर बराबर आते हैं, तो देख लो दोनों पार्ट बराबर बराबर आते हैं। ये इसको लिखने का तरीका है। ऐसे क्वेश्चन में कोई कमाल की क्वेश्चन आपसे नहीं पूछी गई है, कोई सवाल नहीं पूछा गया है। एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाहेगा इस तरह के क्वेश्चनों में कि अगर हम आपको एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन देते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर बराबर पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो आप उसको लिख के कैसे दिखाते हो, स्टेप उसकी कैसे आप करते हैं, स्टेप कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये देखना चाहता है एग्जामिनर। तो आपको स्टेप बनाना आना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, तो आप इसको 1 नंबर के हिसाब से छोटा कम से कम स्टेप बना के सॉल्व कर सकें। 2 नंबर में आया तो 2-4 स्टेप 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि 2 नंबर देने लायक बन जाए ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप इसको कम से कम शब्दों में कैसे बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लगा के कैसे बना सकते हैं, स्टेप कैसे बनाते हो, ये इसमें मेन चीज़ आपको सिखाई जा रही है। तो चलिए, मेरा ख्याल आप ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 1 ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हमको अब एक थ्योरम डिस्कस करना है, एक नहीं बल्कि 2 थ्योरम डिस्कस करने हैं। तो अब इसके बाद हम थ्योरम की बात करेंगे। अब आप अभी बहुत पक गए होंगे, बहुत थक गए होंगे, तो आप रिलैक्स करिए, मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नोट करेंगे ये सारी चीज़।